क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी ठाकुर साहब का बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल कौन सा था? फटाफट से बताइए। सब बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और सभी लाडले जितने भी कक्षा में आंसर जरूर करेंगे ना, बैठा ना रहे कोई भी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए। भारत रत्न रेसिपेंट कर्पूरी ठाकुर टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज, क्या है सही आंसर? चलिए देखिए, जिन जिन बच्चों ने अभी, जिनको ये पता नहीं है, जिनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये मुश्किल का काम है। सबको भारत रत्न के बारे में पता होगा। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी जो अपने सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा देश के लिए, सोसाइटी के लिए काम करता है ना, अपना पूरा जीवन खपा देता है, तो उसके लिए क्या दिया जाता है? ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न। हमारे देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मानों की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है? नागरिक सम्मानों की श्रेणी में क्या है? सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद में जो इससे नीचे आता है वो पद्म विभूषण है। उसके बाद में आता है वो पद्म भूषण है, और उसके बाद में पद्म श्री का नंबर आता है। तो इस प्रकार से 4 नागरिक सम्मान हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो कर्पूरी ठाकुर साहब जो हैं, ये जननायक के तौर पे जाने जाते हैं। बिहार में इनको जननायक कहा जाता है। और ये क्या है? पिछड़ा वर्ग से, ये पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनने वाले क्या हैं? पहले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे ये इनका जो कार्यकाल रहता है, ये जो मुख्यमंत्री बनते हैं 1977 से लेकर के 1979 तक, ये 2 बारी क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बारी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। जब जनता पार्टी की सरकार होती है तब इनको क्या है? ये मौका मिलता है। सरल स्वभाव है। सबसे लिए जाने जाते हैं, ये 2-3 अपने महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिहार में करी जाती है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ये शासी फैसला होता है। इसको लागू करने की हिम्मत ज़्यादातर लोगों में ना थी, तो इन्होंने इसको क्या किया? लागू किया। बिहार में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या है? अलग जगाने का काम किया। लड़कियों के लिए अंग्रेजी पास करना बड़ा मुश्किल होता था, तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी जो शिक्षा की जो हम बात करते हैं, अंग्रेजी परीक्षा की बात करते हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो इन्होंने क्या है? उसको कंपलसरी नहीं बनाया। यानी कि ये जो है ये क्या रहेगा? कंपलसरी नहीं रहेगा। अंग्रेजी में ज़्यादातर लड़कियां फेल हो जाती थी, तो इसको क्या किया? उन्होंने हटाने का काम किया। न जाने बहुत सारे काम किए कर्पूरी ठाकुर साहब ने। और अभी क्या है? भारत सरकार ने उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत 23 जनवरी को क्या किया है? उनको भारत रत्न देने का फैसला किया है। अच्छा, इसके साथ में हमारे देश में और 4 लोगों को क्या किया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ में 4 अन्य लोगों को भी क्या किया जाएगा? भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, जिसके बारे में आप सब बच्चों को पता होगा। जिसमें किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह साहब जी को क्या किया जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी के, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक जाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए, उनके लिए भी क्या किया जाएगा? भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं किसके बारे में? हरित क्रांति के जनक के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बनाने वाले, आत्मनिर्भर बनाने वाले, यहाँ पे आप सब बच्चे जानते हैं उनके बारे में। और हमने कितनी बारी उसके बारे में, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने उसके बारे में बात करी थी। कोई व्यक्ति को पता है क्या नाम? उनके गुरु का नाम पता है क्या? इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे, एक और व्यक्ति हैं यहाँ पे जिनको क्या किया जाएगा? ये नागरिक सम्मान दिया जाएगा, जिनका नाम है, जो क्या करते हैं? हमारे देश में अर्थव्यवस्था की चाल को बदल करके रखते थे, पीवी नरसिंह राव साहब। और हम बात करते हैं महालनोबिस के बारे में। यस, यू आर राइट, पीसी महालनोबिस। भारत में किसको जाना जाता है? पीसी महालनोबिस साहब को जाना जाता है। जबकि अमेरिका में आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाकर के क्या करते हैं? उनके साथ में रहने का काम करते हैं। किसी बच्चे को पता हो कि अमेरिका में ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई जनक था, उसका नाम क्या है? कोई बच्चा बताए, किसी को पता हो तो। यानी ये दोनों व्यक्तियों को क्या किया जाता है? पूरी दुनिया को
ये बेहतरीन चीज़ देने के लिए जाना जाता है। भारत में पीसी महालनोबिस, अमेरिका में कोई बताए, किसी को पता हो तो। चलिए फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सारे बच्चे फटाफट से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। जरूर ये सब चीजें याद करके रखा करें, काम आएगा आपका। किसी का आंसर नहीं आया देख के मत बताना बस। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप लॉन्च की है, जल्दी बताएं। किसी का आंसर नहीं आया भाई, बढ़िया है। भारत में पीसी महालनोबिस और अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग। तो वहाँ पे अमेरिका में खाद्यान्न निर्भर बनाने का काम करता है कौन, नॉर्मन बोरलॉग साहब। और पीसी महालनोबिस क्या करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। बात समझ में आई। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। सभी आंसर करें सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर एकदम सही है। अनुवादिनी का नाम आप सब बच्चों ने सुना होगा। यहाँ पे क्या है, हमारे देश में जब हम बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल की बात करते हैं ना। तो 8th शेड्यूल के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है, 22 भाषाएं वर्तमान में। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हर एक बात हर व्यक्ति तक, हर तबके तक, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचनी चाहिए। और वो कैसे पहुंच सकती है, भाषा के माध्यम से पहुंच सकती है, लैंग्वेज के माध्यम से पहुंच सकती है। अब यहाँ पे अभी तक क्या है, बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब साउथ इंडिया में क्या है, हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। केरला में जाएंगे तो अब मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में जाएंगे तो कन्नड़ बोली जाती है। अब वैसी स्थिति में क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ पे मलयालम भाषा का इस्तेमाल खूब होता है। अब वैसी स्थिति में जरा बताइए, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कोई बात करी जा रही है, उनको कैसे समझ में आएगी। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, इस अनुवादनी के माध्यम से, इस अनुवादनी ऐप के माध्यम से, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। अब उससे ना केवल आप पढ़ाई कर पाएंगे, बाकी हर एक चीज समझ पाएंगे। तो ये संभव हो पाएगा किसकी वजह से, अनुवादनी ऐप की वजह से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इज द राइट आंसर।